अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता दो वीडियो से हमारी गुफ्तगू वहाबियत क्यों फैल रही है इस उन्वान पर चल रही है, और आज इसी उन्वान की मेरी तीसरी वीडियो है। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो ये वीडियो सीरीज़ 5 या 6 वीडियोस पर मुश्तमिल होगी। लिहाजा आप इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर अपनी ज़िंदगी के औकात में से वक्त निकाल कर देखें। इंशाअल्लाह ये ऐसे वीडियोस हैं जिनको देखने और सुनने के बाद आपके जहन के दरीचे खुल जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता वीडियो में सुन चुके हैं कि हमारे सुन्नी ला इल्मी या कम इल्मी या जहालत की वजह से, लेकिन और बाज़ लोग जानने के बावजूद भी खुशफहमी की जन्नत में रहते हुए अपने बच्चों को वहाबी मदरसों में हाफिज़ कुरान, आलिम कुरान, कारी, मुफ्ती बनने के लिए दाखिला दिला रहे हैं। लेकिन पूछा जाता है कि भाई आप क्यों दाखिला दिला रहे हैं वहाबी मदारिस में, आप तो सुन्नी अकीदे के हैं। तो कहा जाता है नहीं, हम सिर्फ हाफिज कुरान बनने के लिए डाले हैं, बाकी अकीदे के मामले में हम हैं ना बच्चे पे कंट्रोल करने के लिए। तो इस खुशफहमियों की जन्नत में रहते हुए कुछ लोग दाखिला दिला देते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि के प्यारे दीवानों, तो बाद में उन्हें रोना पड़ता है। लेकिन वो सुन्नी मुसलमान जो नहीं जानते कि वहाबियों के अकायद क्या हैं, मैं उन सादा लोग भोले भाले सुन्नी मुसलमानों को हकीकत से वाकिफ़ कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को, अगर आप सुन्नी ख़ानदान के हैं, सुन्नी मामूलात पर अमल करते हैं, सुन्नी अकीदे के अगर आप हैं, तो अपने बच्चों को इन वहाबी मदरसों में दाखिल मत करो। आप जानते हैं कि इनके अकायद क्या है। आप तो हाफिज कुरान के बनने के लिए बच्चे को डालते हो, लेकिन जब आपका बच्चा यहाँ से हाफिज कारी, आलिम, मुफ्ती बनकर निकलेगा तो वह अहले सुन्नत के खिलाफ कैसे रकीक हमले करेगा, और मामूलात अहले सुन्नत और अकायद अहले सुन्नत के खिलाफ वो दिन और रात बकवास करता हुआ नजर आएगा, दिन और रात अहले सुन्नत के खिलाफ काम करता हुआ नजर आएगा। हाफिज तो बन जाएगा, कारी तो बन जाएगा, आलिम तो बन जाएगा, लेकिन उसकी बोली क्या होगी। मैं उसकी चंद मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। वो बच्चा जिनको आपने खुशफहमी की जन्नत में मुब्तला रहकर या ला इल्मी से वहाबी मदारिस में दाखिला दिलाकर उसे वहां से इल्म दीन हासिल कराते हैं, वो बच्चा वहां से फारिग तहसील होने के बाद क्या कहेगा। फातिहा जैसी मुक़द्दस चीज जो मामूलात अहले सुन्नत में शामिल है, फातिहा अल्लाह का कलाम पढ़कर किसी साफ सुथरी ग़िज़ा पर हम अपने मरहूमीन को पहुंचाते हैं या औलिया कराम को इसाले सवाब करते हैं। इस फातिहा को वो बच्चा जो वहाबी मदरसे में पढ़ के फारिग तहसील होकर निकलता है, वो बच्चा कुफ्र, हराम और शिर्क, बिदत कहकर इसको ख़त्म करेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और फातिहा के खाने को बुतों के सामने खाना जैसे रखा जाता है, गैर मुस्लिम जो बुतों के सामने खाना रखकर पूजा पाठ करते हैं, फातिहा के खाने को उससे तशबीह देकर कहेगा ये भी बुतों के सामने रखकर खाना रखने की मुमासिल है। लिहाजा फातिहा देना ये काफिरों की मुशाबहत है, ये शिर्क, बिदत, हराम है। लिहाजा इसके खिलाफ एक अलम जहाद बुलंद करेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और फातिहा के खाने को हराम कहेगा। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मेरे कलाम में शिफा और रहमत है मोमिनों के लिए, लेकिन ये मुसलमान जो वहाबी मदरसे से पढ़ कर आता है कहेगा जिस चीज़ पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है उसको खाना हराम हो जाता है, यानी वह हराम हो जाता है मुसलमान के लिए। ये बदबख्ती की बात करता हुआ नजर आता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मामूलात जो अहले सुन्नत हैं, हम ताज़ीम, अदब और ताज़ीम से सलातो सलाम का नजराना जो पेश करते हैं, इस सलातो सलाम पेश करने को भी वो बच्चा शिर्क, कुफ्र और बिदत, हराम कहता हुआ नजर आएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, औलियाए कराम के आस्थानों को शिर्क के अड्डे कहेगा, औलिया कराम के आस्थानों को बुत कदे वो कहेगा, और जो खुश अकीदा मुसलमान औलिया कराम की बारगाहों को जियारत को जाता है, उन जियारत करने वाले मुसलमानों को वो मुशरिक कहेगा, उन पर शिर्क का फतवा दागेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन हकीकत से अगर आप इल्म जानते हैं तो जानने के बाद अपने बच्चों को वहाँ ना डालिए, लेकिन जो मुसलमान नहीं जानते उन तक मैं ये हकीकत पहुँचा रहा हूँ कि बच्चा वहाँ से पढ़ कर निकलेगा, लेकिन दिन और रात ये बोली बोलता
होता हुआ नजर आएगा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों। क्योंकि जिस मदरसे में उसको जो पिलाया जाता है वही वो बाहर आकर काम करेगा, जो अकीदा पिलाया जाता है उसी अकीदे की वो तबलीग वहाँ पर करेगा, क्योंकि उनको दिन और रात यही पिलाया जाता है। फातिहा देना गलत है, सलाम पढ़ना शिर्क है, सलाम पढ़ना बिदत है, ये औलिया कराम के आस्थानों को ज़ियारत को जाना गलत है, ज़ियारत करना शिर्क है, ये बोलियां दिन और रात उसे सिखाई जाती हैं। बाहर आकर बच्चा यही उगलता है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। तो अंदाजा लगाओ वो हाफिज किस काम का है जो वहां से निकलने के बाद कहेगा कि रसूल मर के मिट्टी में मिल गए, रसूल मुर्दा हैं, रसूल अपनी खबर में जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हैं। उनकी किताबों में छपा हुआ है, वहाबी मसलक के अकाबिरीन की किताबों में ये इबारत छपी भी है। ये मैं जो चीज़ें अब बयान कर रहा हूँ ये छुपी भी नहीं है, किताबों में छपी भी है। हो सकता है आप इससे ला इल्म हो, तो उन्होंने ये लिख दिया है कि रसूल मर के मिट्टी में मिल गए हैं, रसूल को मुर्दा कहते हैं। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, वो बच्चा निकल कर यही कहेगा रसूल हम जैसे बशर हैं, सैयदुल अंबिया, जिनका मर्तबा बादद खुदा बुजुर्ग तो खिस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जिसका मर्तबा है, जिस रसूल का मर्तबा है, वो कहेगा कि रसूल हम जैसे बशर हैं। रसूल की बशर की जैसी ताजीम करो, रसूल की अपने बड़े भाई की जैसी ताजीम करो। उन्होंने ये किताबों में लिख दिया है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों। वो बच्चा ये कहेगा रसूल को कल क्या होने वाला नहीं मालूम है, रसूल को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसके कब्जे खुदरत में कुछ भी नहीं है। पढ़कर निकलेगा मदरसे से, हाफिज बनेगा, खारी बनेगा, आलिम बनेगा, मुफ्ती बनेगा, लेकिन ये हाफिज किस काम का, ये खारी किस काम का, ये आलिम किस काम का, ये मुफ्ती किस काम का, जो वहां से निकलने के बाद अपने रसूल को बेइख्तियार साबित कर रहा है, अपने रसूल को बेइल्म साबित कर रहा है, अपने रसूल को बेबस साबित कर रहा है, रसूल को मोहताज बता रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है कि हम अपने रसूल को अताई इल्म गैब मानते हैं, तो इस इल्म गैब को भी वो शिर्क से ताबीर करेगा कि रसूल को इल्म गैब मानना शिर्क है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तवस्सुल बिल अंबिया, तवस्सुल बिल औलिया, यानी रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हम जो दुआ मांगते हैं, औलिया कराम के तवस्सुल से जो दुआ मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, इस तवस्सुल बिल औलिया, तवस्सुल बिल अंबिया को भी गलत कहेगा, को प्रोशिर्क कहेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, इतना ही नहीं, आगे बढ़ो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों। हिंदू दीवारी में जो पूरी कचोरी मुसलमान को जो देता है, पूजा पाठ करके जो देता है, उस पूरी कचोरी को खाने को वो जायज़ कहेगा, लेकिन मुहर्रम में जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के नाम की सबील लगाई जाती है, शरबत पिलाया जाता है, उस शरबत पीने को हराम कहेगा और फातिहा देने को वो हराम कहेगा। कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है, दिवाली की पूरी कचौरी खाने को जायज़ कहे लेकिन मुहर्रम के शरबत को हराम कहे, मुहर्रम की सबील को हराम कहे। ये कौन कहेगा? हाफिज बनने वाला वहाबी मदरसे थे, खारी बनने वाला वहाबी मदरसे थे। ये इबारतें उनकी किताबों में छपी भी हैं। अगर आपको यकीन ना आए, आपको यकीन ना आए, आप तखबियतुल ईमान उठाकर देख लो, फतावा रशीदिया उठाकर देख लो, जो उनके अकाबिरीन की किताबें हैं, उनके मदरसे में आप बच्चे को पढ़ाते हो। ताज्जुब की बात है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवन, 11वीं शरीफ जो गौसी आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की, हम जो अहले सुन्नत जमात करते हैं, मामूलात अहले सुन्नत में है, इस 11वीं शरीफ के खाने को भी वह हराम कहेगा। और हमने तो अपने कानों से सुना है कि बाज बदबख्त ये कहते हैं कि 11वीं शरीफ में जो बकरा जुबा किया जाता है, उस बकरे के गोश्त को खाना ऐसा है जैसे सुब्बर का गोश्त खाना है। अंदाजा लगाओ इनकी बदअकीदगी का। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त, 12 रबीउल अव्वल के वक्त, हम शरीयत के दायरे में रहकर शरीयत के दायरे में रहकर अपने रसूल की मीलाद का जो जश्न मनाते हैं, खुशी करते हैं, इस जश्न मनाने को, मीलादुन नबी के जश्न मनाने को, मीलादुन नबी की खुशी मनाने को वो बच्चा कृष्ण कन्हैया के जन्मदिन के मुमासिल करार देगा कि ये तो कन्हैया के जन्मदिन मनाने के मुमासिल है। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी को शिर्क, कुफ्र, बिदअत कहता हुआ नजर आएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, इसलिए मैं आप तमाम सुन्नी मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ, होश में आओ,
जाओ, होश के नाखून लो। लिहाजा किसी भी मदरसे में डालने से पहले उस मदरसे के मसलक को देखो, वहाबी है या सुन्नी है। किसी भी हमारा मुसलमान सादा सीधा मुसलमान, सुन्नी बड़ा भोला भाला होता है, बड़ा सीधा सीधा सादा होता है, वो क्या करता है, वहाबियों के बड़े मदरसों की बिल्डिंगों को देख लेता है, उनके असातिदा की कसरत को देख लेता है, वहाँ पर अगर कुछ सहूलियात ज़्यादा है बच्चों के लिए उन सहूलतों को देख लेता है, और जिस मदरसे में कसरत से बच्चे पढ़ते हैं उसको देखकर मुतासिर हो जाता है, बिल्डिंग को देखकर मुतासिर हो जाता है, वहाँ दी जाने वाली सहूलियात को देखकर मुतासिर हो जाता है, तलबा की कसरत को देखकर मुतासिर हो जाता है, तालीमी निज़ाम को देखकर मुतासिर हो जाता है, लेकिन ये नहीं देखता कि उसे क्या अकीदा पिलाया जा रहा है, किस अकीदे का मदरसा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा अकीदे पर नजात है, अकीदे पर सही अकीदा है। आप एक कमरे का भी सुन्नी मदरसा है, छोटा भी मदरसा है, उस मदरसे में अगर बच्चे को पढ़ाओगे तो बच्चा आशिक रसूल बनकर निकलेगा, आशिक औलिया बनकर निकलेगा। लेकिन बड़ी बिल्डिंग देखकर डाल दिया आपने, अगर वो मदरसा वहाबियों का है तो वहाँ से पढ़कर निकलने के बाद वो बच्चा हाफिज कारी आलिम मुफ्ती तो बन जाएगा, लेकिन साथ ही बद मजहब और मुर्तद वहाबी बनकर निकल जाएगा। तो ऐसे बद मजहब का क्या फ़ायदा है, क्योंकि आपने सुन चुके हैं, गुज़िश्ता वीडियो में आपने हदीस सुन चुकी है, अल्लाह तबारक व तआला किसी बद मजहब का न फ़र्द कबूल करता है, न नफिल कबूल करता है, न हज कबूल करता है, न उम्रा कबूल करता है, न ज़कात कबूल करता है। बद मजहब का कोई भी अमल काबिल कबूल अल्लाह के नज़दीक नहीं है। लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर हमारी खुशफहमी ला इल्म से हमारी औलाद वहाबी मदरसे में पढ़कर वहाबी बद मजहब बन गई तो न सिर्फ उसकी दुनिया आखिरत बर्बाद होगी, उसके ज़रिए से हज़ारों लाखों की दुनिया आखिरत बर्बाद होगी, और उसके गुनाह का सहरा उन वालिदैन पर होगा जिन वालिदैन ने अपनी औलाद को वहाबी मदरसे में डालकर वहाबी बनाया है। लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, खुदारा इल्म दीन हासिल अपने बच्चों को कराओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, मुफ्ती बनाओ, आलिम बनाओ, लेकिन बनाने से पहले जिस मदरसे में आप दाखिला दिला रहे हो देखो कि वो खुश अकीदों का है या बद अकीदों का है, सुन्नियों का है या वहाबियों का है, या वो उस मदरसे में नात रसूल पढ़ी जाती है, उस मदरसे में सलाम पढ़ा जाता है, ये देखो। उसके बाद अगर सुन्नी मदरसा है, शौक से अपने बच्चों को उस मदरसे में दाखिला दिलाओ और उन्हें हाफिज कारी आलिम के साथ आशिक रसूल और आशिक औलिया बनाकर निकालो, वरना वहाबी मदरसा है उसमें पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। आज मैं अपनी वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मजीद जानदार गुफ्तगू होगी, लिहाजा उस वीडियो को भी देखिए। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके जो वीडियो मैं अपलोड करता हूं। और अगर मेरे वीडियो से आपके इल्म दीन में इजाफा हो रहा है, अकीदे में, ईमान में, इल्म में मजबूती पैदा हो रही है, इन वीडियोस को वक्त की ज़रूरत समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये दीन और ईमान की बात है। आपके वीडियो शेयर करने से कोई एक मुसलमान बंदा भी गुमराह होने से बच जाएगा। ये हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बईद नहीं कि यही चीज़ आपकी बख्शिश का जरिया हो जाए। और मेरे वीडियोस को लाइक करने के अलावा, शेयर करने के अलावा कमेंट्स भी रवाना किया करें। मेरी कोशिश होगी कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके कमेंट्स के मुताबिक बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें मरते दम तक मसलक अहले सुन्नत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।